खबरों में बने रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें संजीवनी टुडे ऐप। नमस्कार, मैं हूं बनवारी चंदवाड़ा और आप देख रहे हैं मेरे साथ संजीवनी टुडे न्यूज। नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे, यानी 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। बता दें कि पहले जो स्कूल पाठ्यक्रम का ढांचा था वो 10+2 का था, वो अब बदलकर 5+3+3+4 हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं 5 की, जिसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। इसमें 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। प्रीपेटरी स्टेज यानी कि दूसरी स्टेज, इस चरण में कक्षा 3 से 5 की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी, जहां 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। तीसरा है मिडिल स्टेज। इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। सेकेंड स्टेज, इसमें विद्यार्थियों को विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी और ये कक्षा 9 से लागू होगा। बता दें कि कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन करवाया जाएगा। एक बात आपको और बता दें कि पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी। कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई ही होती थी। कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आइए बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की कुछ मुख्य बातों के बारे में। कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को 6ठी कक्षा के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा व पाठ्यक्रम में इन्हें लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाया करेंगी। इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में ही किसी वजह से छूट जाया करती थी। नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये आज़ादी भी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहे तो वे पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के MA के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते हैं और उन्हें MPhil करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। खैर, नई शिक्षा नीति को लेकर पूरे देश में बहस सी छिड़ गई है। जगह जगह इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, लेकिन देखना अब ये होगा कि नई शिक्षा नीति कितने कदम चल पाती है। नई शिक्षा नीतियों को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।